नमस्कार साथियों, मैं हूं विभास वैभव और आप देखना शुरू किया है न्यूज़ बेसेरा। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे बिहार के भावी मुख्यमंत्री के बारे में। जैसे में अभी तेजस्वी यादव का नाम का चर्चा हो रही है, नीतीश कुमार तो हैं ही फिलहाल में, प्रशांत किशोर का भी चर्चा है, सम्राट चौधरी का भी चर्चा है, एक और नाम, उनका नाम है निशिकांत सिन्हा जी, जो नवादा जिला से बिलोंग करते हैं, उनका भी चर्चा हो रही है दोस्तों। तो बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में एक तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं शिव कुमार सिन्हा जी। शिव कुमार सिन्हा जी, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी या निशिकांत सिन्हा, जो अभी नए नाम की चर्चा है बिहार में? क्या कैसे सोच रहे हैं? निशिकांत सिन्हा के नाम की चर्चा जोरों पर है, जो कुशवाहा समाज से आते हैं। देखिए, बिहार की राजनीतिक में अगर गौर कीजिएगा तो किसी एक दल सत्ता में नहीं रहा है, हमेशा जो है कोलिएशन है, मिलजुल करके बनाता है। बिहार में 243 सीट है और हम महसूस कर रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री वह होगा जो मात्र 43 सीट पर जीत कर आएगा। 43 सीट, मात्र 43 सीट, 43 सीट पर जो जीत करके आएगा। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आप। हाँ, 43 सीट पर आएगा। 200 सीट जो है वो कहीं ना कहीं इधर उधर सपोर्ट में रहेगा। तो जो 43 सीट जीतने वाला रहेगा, और यह 43 सीट जीतने वाला का स्ट्रेटजी में अगर देखिएगा तो बहुत सारी पार्टी है, जैसे जनता दल यू भी कर रही है, जो एनडीए का है कि हम जो है बहुमत के निकट रहेंगे। फिर जो है इंडिया गठबंधन भी बहुमत के निकट की बात कर रही है, लेकिन वो उसके बहुत सारे घटक हैं। जैसे जनता एनडीए का घटक हैं, तो एनडीए के घटक हैं, जनता दल इंडिया के घटक हैं। वह घटक में सबसे बड़ी पार्टी कोई भी हो, लेकिन अगर 43 सीट जो ले आएगा वह बार्गेनिंग कर करके मुख्यमंत्री उसका नेता बन जाएगा। एकदम स्थिति जो दिखाई आज निशिकांत सिन्हा जी पार्टी का घोषणा लगभग समझिए तो कर चुके हैं। नहीं, निशिकांत सिन्हा अभी जो है उनका अभी जस्ट चल रहा है, अभी चल ही रहा है। उसमें उन्होंने बताया है कि अगले 8 से 10 दिन के अंदर निर्णय लिया जाएगा। नहीं, हम पार्टी की घोषणा करेंगे और हमारे साथ 10 पार्टी का विलय होगा। 10 पार्टी का विलय होगा, क्षेत्रीय 10 पार्टी का। 2 पार्टी तो अभी मंच से उन्होंने विलय कर दिया और निशिकांत सिन्हा को 2 पार्टी ने अपना नेता मान लिया। पुराना जनता दल जो है वह निशिकांत सिन्हा को मंच से अभी घोषित कर दिया कि यह हमारे नेता रहेंगे। और जगदेव बाबू का पार्टी, जो मूल पार्टी शोषित समाज दल है, वह भी घोषणा कर दिए कि हम अपनी पार्टी को मर्ज कर देंगे और निशिकांत सिन्हा हमारे नेता होंगे। अर्थात 2 दल, छोटे छोटे दल, जो जनता दल जो पुराना जो जेपी का दल था, वह घोषणा कर दिया कि हमारे नेता निशिकांत सिन्हा रहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री वह होंगे। और शोषित दल भी यह दोनों घोषित कर चुके हैं। और छोटी छोटी 8 पार्टियां करीब और 10 पार्टी का समूह जो है वह मर्ज करेगा और मर्ज करके अगले 10 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नई पार्टी का नामकरण करेंगे। नई पार्टी का नामकरण अभी स्पष्ट नहीं है, कई तरह की बातें आ रही है। उसमें जन आशीर्वाद पार्टी की बात है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि महतो जी का दलान नाम से भी पार्टी आ सकता है, लेकिन क्या है अभी कुछ नहीं कहा जा। महतो जी का दलान, हाँ, लेकिन इनका पार्टी है, यह जो है अभी चर्चा की बात है, चर्चा की बातें हैं। लेकिन यह जो है अभी जन आशीर्वाद ही है, लेकिन पार्टी का स्वरूप क्या होगा वह जो है अगले 10 दिन के बाद घोषणा होगी, जिसमें 10 पार्टी का मर्जर होगा। यह अभी की घोषणा है, 1 मिनट पहले की घोषणा है, अभी लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। तो प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री का जहाँ तक प्रश्न है, तो नीतीश कुमार काफ़ी वृद्ध हैं, हो चुके हैं, 75 वर्ष का उम्र हो चुका है। और वह जो है बुजुर्गियत के नाते सभी को उनके प्रति सम्मान है, सहानुभूति है। लेकिन कहीं ना कहीं हक और हकूक़ की लड़ाई में सभी अपना स्थान खोज रहे हैं। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हम युवा हैं, हम लड़ेंगे। प्रशांत किशोर भी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और वो भी राजनीतिक दल में पार्टी को प्रभावित करने के लिए अपना संकल्पित हैं।
और सम्राट चौधरी? नहीं, प्रशांत किशोर कर रहे हैं। उनका जो है जन स्वराज पार्टी है, वो भी है। सम्राट चौधरी भी सम्राट लाइन में है। चौधरी चूंकि एनडीए का गठबंधन है, तो लाइन में रहते हुए भी वह उनका जो है सहानुभूति और समर्थन नीतीश कुमार के पक्ष में है। इसलिए सम्राट चौधरी घुमा फिरा के नीतीश कुमार के पक्ष में ही रहेंगे। वह उप मुख्यमंत्री में ही अपने आप को खुशी है। बर्दाश्त करेंगे। वो मुख्यमंत्री के तैयार नहीं है। पार्टी के डिसिप्लिन है, पार्टी डिसिप्लिन में वह जो है, अगर नीतीश कुमार का स्वास्थ्य गड़बड़ाता है और वह अगर मान लेते हैं राजनीतिक से अलग होते हैं, तो उस परिस्थिति में सम्राट चौधरी के लॉटरी लग सकती है। लेकिन अभी जो है फिलहाल नहीं है, दरवाजा बंद है मुख्यमंत्री। हाँ, लेकिन प्रश्न यही है कि अगर एनडीए बड़ी पार्टी भी रहेगी तो यहाँ 43 सीट लाने वाला छोटी पार्टी ही मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ। तो यह कहना बड़ा मुश्किल है कि उनका नीतीश बाबू का, अगर प्रशांत किशोर 43 सीट ला दे तो प्रशांत किशोर का 43 सीट लाने की बात नहीं है, वह 3-4 सीट रहेगा। 43 का 4 या 3। देखिए बड़ी खबर बता रहे हैं प्रशांत किशोर का 2 से 3 सीट आ रहा है बिहार में। प्रशांत किशोर का 43, वो तो दावा कर रहे हैं कि हम सब 243 सीट ले रहे हैं, सब पर लड़ेंगे, जीत रहे हैं। वह बात है। उनका परसेंटेज ऑफ वोट 8-9% आ सकता है पूरे बिहार में, लेकिन मेरा आकलन है 3 से 4%। हाँ, जो भी हो, 8% जो भी बता दिए, लेकिन उनका सीट जो है, वह सीट जो है ना, 43 का जो 2 है अलग अलग 4 या 3 यही पर रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। हमको तो अंदाजा है कि 2 से 3। और लालू जी की जो परम इच्छा है कि मेरे पुत्र मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार रहें, तो अभी तक तो जो चुनावी राजनीतिक शतरंज की चाल जो है आरजेडी वही चल रहा है, कांग्रेस का भी समर्थन लेकर के, सभी पार्टी का लेकर के। लेकिन सामाजिक परिवेश में, बिहार के राजनीतिक में, जातीय परिवेश में कहीं न कहीं यादव, कुशवाहा और मुस्लिम का समीकरण सत्ता पर काबिज होगा। हाँ, यह जो संभावनाएं हैं, अति पिछड़ा को अगर देखा जाए, हाँ, अति पिछड़ा के संदर्भ में अलग अलग सोच है। मेरा अपना जो विश्लेषण है कि अति पिछड़ा की आबादी 36% 35% बताते हैं, उसमें 11% मुस्लिम अति पिछड़ा है, 25% पिछड़ा है, और पिछड़ा वर्ग की जितनी सारी जातियां हैं उसमें वर्चस्व की अपनी लड़ाई है, एक जगह नहीं है। अधिकतम पिछड़े वर्ग के अति पिछड़ा की आबादी 2-3% वाले ही हैं, तो वह घुमा फिरा के 2-4 सीट तक ही सीमित रहेंगे। टकराव जो होगा मुख्य रूप से सामाजिक समीकरण के दृष्टि से यादव, मुस्लिम और कुशवाहा में, यही तीनों का संगठन रहेगा। बीजेपी के साथ अभी राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो उच्च वर्ग साथ में है और बनिया वर्ग साथ में है, कुशवाहा का कुछ % साथ में है, और इन्हीं समय का कितना % वोट जा सकता है? कुशवाहा के वोटर के बिहेवियर जो है कुछ धार्मिक प्रकृति का है। कुशवाहा में बहुत से लोग आर्य समाजी हैं, बहुत से लोग जो है कबीर पंथी हैं, बहुत से लोग बौद्धिस्ट हैं, सब अलग अलग जो है। अब बहुत से लोग सामाजिक न्याय के तलवार चलाने वाले भी हैं, तो सामाजिक न्याय के जो तलवार चलाने वाले हैं वह तो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। जो आर्य समाजी हैं, धर्म सुधार की बात करते हैं, वह भी घुमा फिरा के, कितना है ब्राह्मण की बात है, लेकिन वह जो है बीजेपी के साथ रहेंगे। सभी सनातनी सोच के लोग, तो बौद्धिस्ट लोग, कबीरपंथी लोग, वह जो है बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन यह निशिकांत सिन्हा का जो उभार हो रहा है, अभी घोषणा आज कर रहे हैं 24 तारीख को, इस अभी बापू सभागार के परिसर के बाहर से हम लोग जो है यह बात कर रहे हैं। वहाँ पर जो सूचनाएं अभी तक मिली है कि वह 2 पार्टी उनको नेता मान चुका है, और छोटी छोटी 8-10 पार्टी मर्ज करके अगले में जो है वह बनाएंगे, और उनका टारगेट है कुशवाहा बहुल क्षेत्र में। यानी आपके सीधे सीधे कहने का मतलब कि निशिकांत सिन्हा अगला मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बिहार के भाई मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखा जा सकता है। हाँ, इसमें कहीं कोई संभावना नहीं, दो राय नहीं है। उनको जो है तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं तो निशिकांत सिन्हा को अपना लीडर मान लें और अपने डिप्टी सीएम ले लें, तब तो सत्ता में रहेगी। नहीं तो अगर निशिकांत सिन्हा का जो अभी प्रभाव दिख रहा है जो कुशवाहा वोटरों में, और जिस तरह स्ट्रेटजी नज़र आ रही है, या कहा जा सकता है कि अगला मुख्यमंत्री निशिकांत सिन्हा हो सकते हैं और 43 सीट जीत करके वो सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। और 43 सीट जीतना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। थोड़ा सा कुशवाहा वोटर 43 कंस्टिट्यूंसी में चूँकि कर देंगे, तो वह संभावना है
कि वो अगला मुख्यमंत्री बन जाए। मेरी अपना जो विश्लेषण आज के परिदृश्य के बाद लग रहा है, ऐसे ये भी संभव है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, अंतिम चुनाव आते आते तक बहुत तोड़ जोड़ होगा और यह जो है या तो एनडीए गठबंधन में निशिकांत सिन्हा चले जाएंगे या न तो राजद में चले जाएंगे। अभी तक संभावनाएं हैं। तो राजद में अगर जाएंगे तो मुख्यमंत्री का नेतृत्व छोड़ना होगा, एनडीए में अगर मुख्यमंत्री का नेतृत्व इनको देना पड़ेगा तब जाएंगे, चूँकि मुख्यमंत्री से नीचे में मानने की प्रवृत्ति नज़र नहीं आ रही है। इसलिए अगला चुनाव में मुख्यमंत्री के दावेदार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के साथ साथ निशिकांत सिन्हा भी चर्चा होगी और रहेंगे। चलिए, अभी सुन रहे थे शिव कुमार सिन्हा जी को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।